राम राम दोस्तों, आपनो सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। ये वैकेंसी कब की है? ये वैकेंसी है 2025-26 की, और इसका रिजल्ट है वो कल देर रात को इसका रिजल्ट जारी हो चुका है। ये फोर्थ ग्रेड वैकेंसी है 2025-26 की, और इसका रिजल्ट अभी जारी हुआ है। तो इस रिजल्ट में आपने रिजल्ट चेक कर लिया होगा। जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ। उम्मीद करते हैं आपका और ऊंची पोस्ट पर सिलेक्शन हो, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको टेंशन नहीं लेनी है। जो किनारे पर हैं उनका तो उम्मीद है बहुत ज़्यादा कि वेटिंग लिस्ट में या जो बचे हुए जो और पद हैं 5-5.5 हज़ार के आसपास, उन पदों पर जब रिजल्ट निकलेगा, उनको होल्ड करके रखा है, तो उसमें उनका नाम आ जाए। अगर उसमें नहीं आता है तो वेटिंग लिस्ट में आ जाए। और जिनका नहीं होगा उनको टेंशन नहीं लेनी है। वैकेंसीज खूब आ रही है, तो आपको दब के तैयारी करनी है। अब मैं आपको बता दूं कि जो कुल वैकेंसी थी ये थी 53,750 पदों पर। कितनी? 53,750 पदों पर ये वैकेंसी थी। ये तो पद हो गए 53,750 पद, और लगभग 24 लाख के आसपास इसमें फॉर्म भरे गए थे। 24 लाख के आसपास इसमें फॉर्म भरे गए थे। इसके बाद में 2 गुना की कट ऑफ जारी की गई थी। अभी उसको काफी टाइम हो गया है 2 गुना की कट ऑफ को जारी किए हुए। तो 2 गुना की कट ऑफ जारी की गई थी, और उसके बाद में कयास लगाए जा रहे थे कि मेरिट है वो कितनी रहेगी। बहुत सारे वीडियोज अपलोड हुए, लेकिन कल आरबीएस जो आरएसएसबी बोर्ड है उसने एकदम क्लियर कर दिया कि आपकी कट ऑफ है ये रही आपके सामने। जो भी किंतु परंतु था वो सब बोर्ड ने क्लियर करके विद्यार्थियों के सामने रख दिया है। तो अब इसमें 45,000 पदों पर है ना, अभी 45,413 पदों पर। कितने? 45,413 पदों पर क्या हुआ है? रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। क्या हुआ है? रिजल्ट डिक्लेयर्ड हुआ है। कितने? 45,413 पदों पर। और बाकी बच गए कितने? लगभग 8,000 पद बच गए। अब ये 8,000 पद बचे कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ये 8,000 पद वो पद है कौन से भाई? 7300 पोस्टें थी किसकी? 7300 पोस्टें किसकी थी? 7300 पोस्टें किसकी थी? 7300 पोस्टें थी एक्स सर्विसमैन की। एक्स सर्विसमैन की थी 7300 पोस्ट। तो उस पोस्ट में से 7300 पोस्ट में से फॉर्म ही आए थे कितने? 4309 फॉर्म आए थे। तो लगभग 3,000 पद तो ये रह गए एक्स सर्विसमैन के। इसके बाद में वीडियो के लगभग 3,000 वीडियो के आप मान लीजिए ये पद खाली रहे हैं 6,000, और बाकी जो बचे 2,000 पद है उनमें से ज्यादातर पद है वो कौन से हैं? या तो पीएच कैटेगरी के हैं, या स्पोर्ट्समैन के हैं, या कुछ अन्य कैटेगरीज के हैं, शहरिया वगैरह, तो इनके हैं। तो आपके जो सोच रहे हो कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ और जो कुछ पॉइंटों में जो पीछे है या कुछ नंबरों में पीछे है, तो उनका सिलेक्शन इसमें होने की संभावना नहीं है। आपका सिलेक्शन क्या होगा? कहां से होगा? वेटिंग लिस्ट से ही होगा। कहां से होगा? वेटिंग लिस्ट से होगा। तो वेटिंग लिस्ट के बारे में क्या रूल है? क्या 1 साल वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा? कहां तक वेटिंग लिस्ट आ सकती है, कब तक आ सकती है, इनके बारे में भी हमें चर्चा इस वीडियो में आगे करेंगे। अब ये तो बात होगी कि रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, कितने पदों पर वैकेंसी थी, कितने पदों पर रिजल्ट निकला है, मेरिट क्या गई है। मेरिट का हमने चर्चा कर ही ली है कि मेरिट कितनी रही है। मेरिट की हमने आपने कल देख लिया होगा कि मेरिट कितनी रही है। तो मेरिट जनरल कैटेगरी की अलग अलग है। एक तो सचिवालय की है, तो उसमें बहुत पद कम थे, तो 174 नंबर है जनरल की। इसके बाद में है आरपीएससी में और ही पद कम थे, तो 176 नंबर गई है। और फिर यहाँ पर एक जो अलग से एक मेरिट और है, उसकी जो नॉर्मल पद थे, जो सबसे ज्यादा पद थे, तो उसमें रही है 153 नंबर। तो ये मेरिट रही है फोर्थ ग्रेड की। अब इसमें किन किन का परिणाम रोका गया है, पहले तो हम ये बात कर लेते हैं। परिणाम रोका गया है, किस किस का रोका गया है परिणाम है? उत्कृष्ट खिलाड़ी है, दिव्यांगजन श्रेणी है, इनका परिणाम रोका गया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग में विधवा, अनुसूचित जाति की महिलाएं, अनुसूचित जाति की विधवा, इनका परिणाम रोका गया है। ये न्यायालय के आदेश से
परिणाम रोके गए हैं। ये कैटेगरीज आप देख सकते हो, एक सर्विसमैन है, सामान्य भूतपूर्व है, सैनिक है, पिछड़ा वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग में महिलाएं हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में विधवा, सामान्य शहरिया जनजाति के बहुत सारे जो अभ्यर्थियों के परिणाम है वो रोके गए हैं। तो ये हमने बात कर ली है यहाँ पर, लगभग ये 8,000 पद है, 45,000 पदों का जो रिजल्ट है वो जारी किया गया है। अब बात ये आ रही है सामने कि ये जो इतनी उच्च मेरिट गई है इसका कारण क्या है, ये इतनी बड़ी मेरिट का कारण क्या है, इसके मैं आपको बता दूं 5-6 मेन कारण है। कौन कौन से कारण है ये मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, ये कारण कौन कौन से हैं। तो पहला कारण तो है तैयारी का उच्च स्तर, यानी कि उच्च स्तरीय तैयारी। तो ये जो वैकेंसी है इसका सिलेबस क्या है, सभी वैकेंसी से समानता रखता है, सभी वैकेंसी से इसका सिलेबस है वो समानता रखता है। पहली बात तो ये हो गई है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सभी जो स्नातक है, जिन्होंने एमकॉम कर रखा है, जिन्होंने उच्च स्तरीय डिग्रियां ले रखी है, जो फर्स्ट ग्रेड की कॉलेज लेक्चरर की आरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने भी एग्जाम दिया, बेरोजगारी उच्च स्तर पर है, तो इस कारण है इसकी मेरिट ज्यादा गई है, वो तैयारी करने वाले बहुत ज्यादा थे। दूसरा इसमें कारण है जो ये 8,000 सीटें हैं ये भी खाली रखी है, इसका भी कारण है थोड़ा बहुत, लेकिन इसका ज्यादा नहीं है। इसके बाद में तीसरा कारण ये है कि पहले इसमें 2 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट थी, 2 गुना की लिस्ट जारी हुई थी। 2 गुना की लिस्ट में कितने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ था, 96,000 लगभग 96,000 अभ्यर्थियों का उसमें चयन हुआ था। तो 96,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, रिजल्ट जारी हुआ था उसमें। तो जो 2 गुना की कट ऑफ है वो तो स्वाभाविक है कम ही जाएगी, और अब 1 गुना का रिजल्ट जारी हुआ है तो उसमें 1 गुना की कट ऑफ है उच्च गई है, ये भी एक कारण है। चौथा कारण ये है संशोधित उत्तर कुंजी का। उत्तर कुंजी में कुछ प्रश्न क्या हुआ है, डिलीट हुए हैं, कुछ प्रश्न क्या हो गए, डिलीट हो गए, और कुछ प्रश्नों के उत्तर भी चेंज हुए हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर भी चेंज हुए हैं, आंसर भी क्या हुए हैं, चेंज हुए हैं। तो चेंज हुए हैं उत्तर, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा कारण है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का भी एक बहुत बड़ा इसमें फैक्टर है कट ऑफ के ऊपर जाने का। इसके बाद में है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग का नहीं होना भी, नेगेटिव मार्किंग का नहीं होना भी इसमें बहुत मुख्य भूमिका निभाता है, किसमें, मेरिट के ऊपर जाने में। तो ये मेन इसमें कारण रहे हैं मेरिट के ऊपर जाने के। अभी कट ऑफ हाई गई है, लेकिन अभी सीटों का रिजल्ट आना बाकी है, तो उम्मीदें हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन उन्हीं का होगा जो केवल पॉइंट्स में रहे हैं, केवल जो पॉइंट में है उन्हीं का सिलेक्शन होगा इस रिजल्ट में। हालांकि जो वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी इसके बारे में बात करते हैं। भाई 1 साल वाला नियम है ना, वो इस भर्ती पर लागू नहीं होगा, ये पहले ही कह दिया था। बहुत सारी कोशिशें कर ली गई है, लेकिन सरकार ने मना कर दिया है कि 1 साल वाला नियम इस भर्ती पर लागू नहीं होगा। 1 साल वाला नियम क्या था, यानी कि मान लीजिए कि आपकी ज्वाइनिंग होती है एक 20 अगस्त को आप मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग होती है, 20 अगस्त को आपकी होगी ज्वाइनिंग, और 20 अगस्त को ज्वाइनिंग के बाद में आप अगले साल 20 अगस्त 2026 से लेकर 20 अगस्त 2027 तक आपकी इस वैकेंसी की ज्वाइनिंग होगी 20 अगस्त 2026 को, और 20 अगस्त 2027 तक जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, एक तो ये, और ज्वाइन करके छोड़ दिया, तो इन दोनों पोस्ट को मिला के क्या करेंगे, इन दोनों पोस्ट को मिलाकर क्या किया जाएगा, इन दोनों पोस्ट को मिलाकर जो ज्वाइन नहीं करेंगे, मान लीजिए कि 4,000 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया, प्लस ज्वाइन करके छोड़ दिया, इनकी संख्या कितनी थी, इनकी संख्या भी थी 4,000। तो इन 8,000 पर 1 साल के भीतर ये 1 साल का नियम है कि ये 1 साल के पीरियड में हमें जितने भी पद खाली रहेंगे उनकी वेटिंग निकालेंगे, तो ये 8,000 हो गई। लेकिन अभी इस भर्ती पर यह नियम लागू नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, जो ज्वाइन नहीं करेंगे केवल उन्हीं का वेटिंग लिस्ट से निकाला जाएगा, और जो ज्वाइन करके एक बार उन्होंने छोड़ दिया, जैसे 4,000 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन कर लिया और इन्होंने छोड़ दी, तो फिर इनकी वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली जाएगी, इन 4,000 को अगली भर्ती में ऐड कर लिया जाएगा। तो ये बहुत ही नुकसानदायक होगा जो कम नंबर से रहे हैं उनके लिए। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और वेटिंग लिस्ट का जो 1 साल का नियम है वो इसी भर्ती में लागू भी कर देगी। उम्मीद है कि लगभग 2 नंबर तक वाले, जो 2 नंबर तक जिनके कम रहे हैं मेरिट से, उनका इस वेटिंग लिस्ट से सिलेक्शन हो सकता है। अगर 1 साल वाला नियम है ये भी लागू कर दे सरकार, तो उम्मीद थी 4 से 5 नंबर वाले जो
कम रहे हैं उनका सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट में हो सकता था, लेकिन अगर सरकार लागू नहीं करती है तो फिर 2 नंबर तक है, उन्हीं की उम्मीद है, उससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। आपको एक काम और करना है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको घबराना नहीं है, घबराने का कोई मतलब नहीं है। घबराने से क्या होगा? घबराने से होगा नुकसान। घबराने से क्या होगा? घबराने से बहुत बड़ा नुकसान ही होगा, इससे कोई भी फायदा नहीं है। तो अपने को घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। वैकेंसीज खूब आ रही है, एलडीसी का आगे एग्जाम है, इसके बाद में पटवार की आएगी, आरएस की आ रही है, ईओआरओ की आ रही है, सेकंड ग्रेड, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सभी वैकेंसीज आएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ तैयारी पर ध्यान देना है और आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। जो वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं उनको केवल इंतजार नहीं करना है, अपनी तैयारी को वापस स्टार्ट करना है। 15-20 दिनों में जो ये 5,000 से लेकर 8,000 पदों की जो खाली होल्ड रखा गया है, इनका भी रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको कोई भी इन पर जो ये रिजल्ट आया है या जो वेटिंग का इंतजार करें, इस पर आपको डिपेंड नहीं रहना है। आपको अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर देनी है वापस से, ठीक है? तो आपको वापस से तैयारी स्टार्ट कर देनी है। एक और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो विद्यार्थी जिनका सिलेक्शन हो रखा है, किसमें? मान लीजिए पुलिस में, पुलिस का तो वो कर चुके हैं, ज्वाइन भी कर चुके हैं, या अन्य भर्तियों में आपका सिलेक्शन हो रखा है, तो आप प्लीज 4th ग्रेड को ज्वाइन ना करें। इससे क्या होगा, जो बेरोजगार अभ्यर्थी है, जो बिल्कुल पॉइंटों में है, वो ज्वाइन कर लेगा और उसकी बेरोजगारी मिट जाएगी। इस पर मैं एक अपील के द्वारा एक मैसेज फैलाऊंगा वीडियो बनाकर कि जो ज्वाइन नहीं करना चाहता है वो प्लीज ज्वाइन नहीं करें, क्योंकि आपके एक बार ज्वाइन करने से फिर वो सीट क्या होगी, वो सीट उस पर वेटिंग नहीं निकलेगी, तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हो तो आप ज्वाइन मत करो, एक बार या 15-20 दिन, महीने, उससे कोई मतलब नहीं है। आप अपनी सीट को छोड़िए, ये बहादुरी पे बड़ा फैसला आप लीजिए अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हो तो, और आपका दूसरी वैकेंसीज में सिलेक्शन हो रखा है और आप ये चाहते हो कि मैं उसी भर्ती में जाऊंगा, ये मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, तो आप इसको ज्वाइन मत करें एक बार भी। इससे क्या होगा, वैकेंसीज जो खाली रहेगी सीटें, उस पर क्या होगा, उस पर वेटिंग निकलेगी और जो एकदम किनारे पर है उनका सिलेक्शन होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हो जाएगी। और कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, और कोई भी डाउट है आपके मन में तो वो भी आप डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स के आपके सवालों का जरूर जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।